ऐसा करते हैं जहाँ से आज की शुरुआत हुई है वहाँ से शुरू करते हैं, सब शुरू से। तो गाइज़, मैं हूँ आशीष, कहानियों के शहर से। तो कल शाम को हमारी छुट्टी हुई थी, तो मैं अपने रूम पे, मेरे चूँकि रूम पार्टनर तो गए हुए हैं, तो मैं आकाश के रूम में जा रहा, क्योंकि वहाँ से मेट्रो पास है और वहाँ से मैं परेड ग्राउंड में जल्दी पहुँच सकता हूँ। तो अभी उसके यहाँ पे जा रहा हूँ। तो एक गली, दूसरी गली और तीसरी गली से होते होते उस रूम में पहुंच गया। पहुंचे तो फिर रात में बातें होने लगी। सुबह तड़के 5 बजे उठे तो ये कुत्ता हमारा अभी भी इंतज़ार कर रहा था। तो बदरपुर की इन अंधेरी गलियों से आगे बढ़ते हुए, सीने को चीरते हुए हम मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए। हमने पासेस ले लिए हैं। आकाश लेट हो गया था, इस वजह से ट्रेन भी थोड़ा लेट हो गई। तो एक ट्रेन निकल गई, अब दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही वो आती है फिर हम पहुंचते हैं केंद्रीय सचिवालय। भैया एग्जिट कर रहे थे तो लगता है ये भीड़ देख के पूरी दिल्ली की दिल्ली परेड देखने के लिए उमड़ पड़ी है। तो हम बाहर अफरोज के आने का वेट करने लगे। अफरोज के आने के बाद हम चेकिंग लाइन में लग गए, तो अफरोज और आकाश के पैंट से बीड़ी का बंडल निकल आया भाई साहब। खैर, एक चेकिंग, दूसरी चेकिंग, तीसरी चेकिंग और चौथी चेकिंग को पार करते हुए फाइनली हम अंदर एंटर कर गए। हम लोग पहुंच गए हैं और अंदर एंट्री कर ली है हमने। अब अपने इनक्लोजर के पास जा रहे हैं और अफरोज पूछ रहा है कि क्या खाने पीने के आइटम्स वहाँ पे हैं। तो बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में ये भी पूछ रहा है कि क्या बैठने के लिए छत वगैरह मिलेगी जहाँ पे ठंड ना लगे। तो वो भी नहीं है हमारे पास। फिर जैसे ही हमने अपने इनक्लोजर में एंट्री की, कर्तव्य सब का माहौल देख के सारी ठंड वहीं से दूर हो गई। क्या जोश और उत्साह! इंडियन नेवी लगता है आकाश की आज की से गोलीबारी जारी थी, लेकिन लांस नायक एका ने उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए बंकर में प्रवेश किया। शुरुआत होती है मोदी जी के आने से। मोदी जी और राजनाथ जी सबसे पहले इंडिया गेट पर जाएंगे, समर स्मारक के, वहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस बार के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रो। इसको अफरोज मैक्रोनी कह देता है कभी कभी। तो राष्ट्रपति जी उनके साथ चीफ गेस्ट वाले एरिया में जाएंगे और प्रधानमंत्री जी और सभी लोग वहाँ पे राष्ट्रपति जी का वेट कर रहे हैं। अंगरक्षक टुकड़ी के सभी बलिष्ठ जवान कम से कम 6 फुट लंबे होते हैं और इनकी कदकाठी से मेल खाते 15.5 हाथ इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। घोड़ों का यूं भी हमारे योद्धाओं से पुराना नाता रहा है। इस टुकड़ी में शामिल इन शानदार घोड़ों की देखभाल। दोस्तों, असल शुरुआत तो अब होती है। आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिक जो हैं वो राष्ट्रपति जी को सलामी देंगे। और इसके बाद जो इसमें सबसे खास है वो मुझे लगता है बीएसएफ का दस्ता है, जिसमें ऊँट होते हैं साथ में, जो कि मेनली बॉर्डर पे तैनात रहती है, राजस्थान के बॉर्डर पे। और इन दस्तों के बाद जो है हर स्टेट की झांकी जो है वो दिखाई जाएगी, जो कि अलग अलग स्टेट के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। और इसके बाद केंद्रीय मंत्रालयों की झांकी लास्ट में होती है, जैसे निर्वाचन आयोग की है। इन सब के बाद हमारे फोर्सेस के जो बाइकर्स हैं वो कर्तव्य दिखाते हैं। और इस बार खास बात ये थी कि सारी जो बाइकर्स थी वो फीमेल्स थी, जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव शो करता है फीमेल्स के लिए। और इनके हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाने के बाद दौड़ शुरू होता है हमारी एयरफोर्स की तरफ। मॉडर्न फाइटर प्लेन से सजी हमारी एयरफोर्स अलग अलग फॉर्मेशन में करतब दिखाती है। सुखोई, राफेल, Mi-29 जैसे फाइटर प्लेन और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे। गाइस, कुर्सी की पेटी नहीं बांधी है तो बांध लीजिए और तेजस और राफेल की दहाड़ एक बार फिर से सुन लीजिए। तो अलग अलग फॉर्मेशन में करतब दिखाती है हमारी एयरफोर्स। तो आज का इवेंट यहीं पे खत्म होता है।
मिलेंगे किसी और कहानी के सफ़र में। शुभ रात्रि।